गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर वीके मिश्रा फ्रॉम गैस्ट्रो लिवर हॉस्पिटल स्वरूप नगर कानपुर। एट द आउटसेट आई रिक्वेस्ट, ये साइंटिफिक चैनल है, इस साइंटिफिक डेलिब्रेशन है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को शेयर करें। आज मैं बात करूंगा कि आप कैसे जो बैड ब्रेथ है या मुंह से आने वाली बदबू है उससे उसको अवॉइड कर सकते हैं। आज मैं उस 5 तरीकों के बारे में बात करूंगा जो करने से आपको बैड ब्रेथ से छुटकारा मिलेगा। नो, ये प्रॉब्लम इतनी कॉमन है कि ऑब्जर्वेशन ये है कि दुनिया में 4 में से 1 व्यक्ति ऐसा होता है जो बैड ब्रेथ से परेशान रहता है या बैड ब्रेथ के चलते अपनी दिक्कतों को चल के डॉक्टर के पास पहुंचता है। नो, अगर हम ध्यान से देखें, जो बैड ब्रेथ या हेलिटोसिस है वो सबसे ज्यादा ओरल हाइजीन की तरफ इंडिकेट करता है। अगर आपके मुंह की जो हाइजीन है गड़बड़ है या ओरल हाइजीन गड़बड़ है तो बैड ब्रेथ या जो मुंह से बदबू आना, दैट इज द रिजल्ट। जो हेलिटोसिस है ये बैड ब्रेथ के लिए ही साइंटिफिक टर्म है। साइंस ऐसा मानती है कि हेलिटोसिस या मुंह से बदबू आना इज द 3rd मोस्ट कॉमन काज जिसके चलते लोग डेंटिस्ट के यहां जाते हैं। अगर हम डेंटिस्ट की बात करें तो 2 और दूसरे जो कारण हैं जिसके चलते लोग वहां पहुंचते हैं, और नंबर 1 इज द गम डिजीज, यानी आपके जो मसूड़ों में होने वाली दिक्कत है। सेकंड वन इज द टूथ डिके, जो दांत है वो धीरे धीरे खराब हो रहा है। लेकिन द 3rd कॉमन रीजन द हेलिटोसिस, के मुंह से बदबू आ रही है, इसके चलते डेंटल केयर लेने के लिए लोग पहुंचते हैं। नाउ देयर आर न्यूमरस कॉजेस जिसके चलते मुंह से बदबू आती है। नंबर 1 इज द ड्राई माउथ। अगर मुंह में बहुत सूखापन है या ड्राइनेस है तो बदबू आने की संभावना है क्योंकि बैक्टीरिया ग्रो कर जाएंगे। अगर आप क्रैश डाइटिंग करते हैं, पर्टिकुलरली अगर आप कीटो डाइट पर चले जाते हैं तो आपको मुंह से बदबू आने की संभावना है बिकॉज ऑफ द कीटोसिस। नंबर 2, अगर आपको आदत है टोबैको कंजम्पशन की, इन पर्टिकुलरली स्मोकिंग, चाहे आप बीड़ी पीते हो चाहे आप सिगरेट पीते हो, आपके मुंह से बदबू आएगी। आप तंबाकू खाते हैं, खैनी खाते हैं, गुटखा खाते हैं, आपके मुंह से बदबू आएगी। नो, अगर आपको लंग्स में कोई भी प्रॉब्लम है जैसे ब्रोंकिएक्टिस है या आपको साइनस में कोई प्रॉब्लम है जैसे साइनोसाइटिस है तो आपको मुंह से बदबू आएगी। ऐसे ही अगर आपको कोई ऐसी प्रॉब्लम है जिसके चलते आपको रिपीटेड एस्पिरेशंस होते हैं या फूड पार्टिकल सांस की नली में चले जाते हैं तो भी ये मुंह से बदबू आने का एक कारण हो सकता है। इसके अलावा देयर आर सर्टेन मेडिसिन जो आप यूज करते हैं उनके चलते मुंह से बदबू आ सकती है। एंड बहुत सारे फूड आइटम्स हैं जैसा हम लोगों ने पहले वीडियोस में बात की, उसके चलते भी आपको मुंह से बदबू आ सकती है। लेकिन बहुत सिंपल तरीके अपनाकर आप चाहें तो ये जो बदबू है या मुंह से आने वाली जो बैड ब्रेथ है या हेलिटोसिस है उससे बच सकते हैं। नंबर 1 इज द ब्रशिंग। जहां तक ब्रशिंग का सवाल है, बेस्ट ये है कि आप जितने बार खाना खाएं उसके बाद आप ब्रश करें। लेकिन अगर नहीं है तो आपको 2 बार रेगुलरली अपने दांतों को प्रॉपर ब्रश करने की जरूरत है, तो 2 बार इन द करेक्ट मैनर। यह बात सही है कि अगर आपको जो टूथ ब्रश आप ठीक से करते हैं, 2 बार करते हैं, तो आप सरफेस को भी क्लीन करते हैं, इन दांतों के बीच में जो फूड मटेरियल स्टक हो जाता है उसको भी निकाल देते हैं। तो जो ओरल हाइजीन अगर आप ठीक मेंटेन करेंगे, ब्रशिंग आप ट्वाइस डेली करेंगे, तो जो बैड ब्रेथ है उसका जो इंसिडेंस है वो नीचे की तरफ आएगा। तो करेक्ट मैनर इन ट्वाइस अ डे। नाउ नंबर 2 इज द क्लीनिंग द टंग। ये बात बिल्कुल सही है कि आप ब्रश करते हैं, बट मोस्ट ऑफ द टाइम जो टंग को क्लीन करने का काम है अधिकतर लोग नहीं करते हैं। और जबकि अगर टंग की आपको सरफेस देखें तो इस पर जर्म्स भी जो है क्रिएट होते हैं या ग्रो होते हैं। जो फूड पार्टिकल्स हैं वो भी जीभ की सरफेस पे स्टक होते हैं। इन जीभ में बहुत सारे डेड सेल्स होते हैं। तो जो कॉम्बिनेशन है डेड सेल्स का, फूड पार्टिकल्स का और जर्म्स का, ये 3 चीजों का जो कॉम्बिनेशन है ये वास्तव में आपको बैड ब्रेथ देता है या मुंह से बदबू लेके आता है। तो इसलिए ये जो 3 चीजें हैं आपकी जीभ की सरफेस पर असेंबल होती हैं। अगर आप स्मोकिंग करते हैं या ड्राई माउथ है आपको तो और भी ज्यादा जो है ये चीजें एनहांस कर जाती हैं या एक्सेसरबेट कर जाती हैं। तो इसलिए आपको रेगुलरली टंग को क्लीन करना चाहिए, टंग स्क्रैपर को यूज करने की जरूरत है। और आप अगर प्रॉपर जो है ब्रशिंग करेंगे, प्रॉपर आप फ्लॉसिंग करेंगे और आप अपनी जीभ ठीक से साफ करके रखेंगे, टंग को क्लीन करके रखेंगे, तो जो मुंह से बदबू आने की जो संभावना है वो कम हो जाएगी या खत्म हो जाएगी। नाउ लुक एट द डाइट। जो डाइट है अगर आप ध्यान से देखें कि देयर आर डाइटरी प्रोडक्ट्स जो वास्तव में प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। आप अगर प्याज ज्यादा खाते हैं,
पर्टिकुलरली रॉ अनियन खाते हैं, आप गार्लिक ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, पर्टिकुलरली रॉ गार्लिक खाते हैं, और बहुत सारे स्पाइसी फूड्स खाते हैं या सुगरी आइटम्स खाते हैं जिनमें शुगर ज्यादा होती है, ये सब बैड ब्रेथ क्रिएट कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि फूड आइटम्स हैं जिसके चलते आपको बैड ब्रेथ या मुंह से बदबू आ रही है, तो इनका जो कंजम्पशन है एक्चुअली आपको रिड्यूस करने की जरूरत है। जो कॉफी एंड अल्कोहल है ये भी यही काम करते हैं, उसका भी जो कंजम्पशन है आपको नीचे करने की जरूरत है। इनफैक्ट ऐसा माना जाता है कि जैसे आप ब्रेकफास्ट करते हैं उसमें रफ फूड्स ज्यादा खाते हैं, इन द सेंस कि आप उसमें कुछ तरह की चीजें लेते हैं जिनमें फ्रूट्स हैं या जिनमें फाइबर ज्यादा है, रफ फूड्स हैं, तो वास्तव में आपकी जो बैक ऑफ द टंग है उसको क्लीन करते हैं ये फूड आइटम्स। इनको जरूर एनहांस करें अपनी डाइट में, और पानी की मात्रा को बढ़ाने की जरूरत है। तो डाइट के जो प्रोडक्ट्स हैं उनको भी देखिए कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि कोई डाइटरी आइटम ऐसा है जो मुंह में बदबू लेके आ रहा है, उस पर ध्यान देने की जरूरत है, उससे आपको फर्क पड़ेगा। नो लुक एट द फ्लॉसिंग। जो फ्लॉसिंग है वो एक्चुअली दांतों के बीच के जो आइटम्स हैं उनको साफ करने की एक तरीका है। ये आपके जो दांतों के बीच में जो स्टक हो जाते हैं फूड मटेरियल, उनको अगर साफ करना है तो आपको फ्लॉसिंग करनी पड़ेगी, जैसा आपको ये फोटोग्राफ में दिखाई दे रहा है। जो ब्रश आप करते हैं, साइंस ऐसा मानती है कि अप्रोक्सीमेटली 60% दांत की सरफेस को आप क्लीन करते हैं, बट जो दांतों के बीच में फंसा हुआ मटेरियल है उसको ठीक करना है तो आपको फ्लॉसिंग करनी पड़ेगी। तो ट्वाइस अ डे फ्लॉसिंग बिकम्स इंपॉर्टेंट, इसको अपनी हैबिट बनाइए। नाउ अगर आपको ड्राई माउथ है तो आपको क्या करना पड़ेगा? प्लेंटी ऑफ वाटर, ज्यादा पानी पीजिए। जो अल्कोहल है उसको रिड्यूस करिए, जो टोबैको है उसको रिड्यूस करिए। जो च्युइंगम है, जो बहुत सारी अवेलेबल होती हैं जो शुगर फ्री होती हैं, अगर आप उन्हें इस्तेमाल करते हैं तो ये बात सही है कि ये सलाइवा के फ्लो को बढ़ाती हैं। अगर सलाइवा का फ्लो बढ़ेगा तो मुंह की जो ड्राइनेस है वो नीचे की तरफ आएगी, और नीचे की तरफ अगर ड्राइनेस आएगी तो जो मुंह के अंदर जो बैक्टीरिया है वो ग्रो नहीं कर पाएंगे। अगर वो ग्रो नहीं करेंगे तो मुंह से जो बदबू आने की जो संभावना है वो कम हो जाएगी। तो जहां तक जो मुंह से बदबू आती है या बैड ब्रेथ होती है या जिसे आप हेलिटोसिस कहते हैं, वो कभी कुछ बीमारियों का हिस्सा हो सकती है, लेकिन बहुत सारी बार आपकी लाइफस्टाइल का हिस्सा होती है। लेकिन इसको ठीक करने के लिए तरीके यही हैं: ब्रशिंग की टेक्निक, और ब्रशिंग जो है ना सवेरे शाम, फ्लॉसिंग की टेक्निक एंड फ्लॉसिंग ट्वाइस अ डे, और उन फूड आइटम्स को आप अलग करिए जो वास्तव में इस तरह की जो बैड ब्रेथ है उसको लाने की ताकत रखते हैं। अगर आप इतने सब काम करेंगे तो 90% चांसेस आर कि आपको जो हेलिटोसिस है या जो बैड ब्रेथ है उससे आप छुटकारा पा जाएंगे, और नहीं तो फिर आपको अपने डॉक्टर को दिखाने की जरूरत है, डेंटिस्ट को दिखाने की जरूरत है कि ये क्या प्रॉब्लम है एंड इसको कैसे ठीक किया जा सकता है। अगर बैड ब्रेथ के मैनेजमेंट में ये जो लाइफस्टाइल चेंजेस हैं इनको समझने में ये वीडियो हेल्प करता है तो जरूर शेयर करें। मैं डॉक्टर वी के मिश्रा फ्रॉम गेस्ट टू लिवर हॉस्पिटल, स्वरूप नगर, कानपुर। थैंक यू वेरी मच।